नमस्कार दोस्तों। वो थोड़ा शांत, शीतल, मैच्योर्ड और किसी भी बात पर बहुत गहराई से सोचने वाला, उसी प्रकार इमोशनल और वह एकदम आधुनिक। उसके जो विचार होते हैं वो काफ़ी आधुनिक होते हैं, रहन-सहन काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन वो आकाश की तरह फैलने वाली होती हैं। उसे फ्रीडम ज़्यादा पसंद आता है। फिर भी वृषभ राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनमें आकर्षण तैयार क्यों होता है या फिर वे दोनों प्रेम में क्यों आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार उनका जो प्रेम है वो आगे बढ़ने के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है। प्रेम पूरी तरह से अच्छी तरह से आगे बढ़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि वृषभ राशि के जो पुरुष है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनका रहन सहन। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि आधुनिक नहीं होता, लेकिन फैशन का जो सेंस है उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है कि किस प्रकार से फैशन करनी है, किस प्रकार के रंग पहनने हैं, उसी प्रकार फैशन को किस तरह से कैरी करना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार थोड़े से लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले होते हैं। शुक्र की राशि होने के कारण रंग रूप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब अपनी जो बात है वो किस तरह से आगे रखनी है, बात चाहे कितनी भी सीरियस कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, बहुत ही सहज शैली से वो संवाद साध लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। भाषा के ऊपर या फिर लैंग्वेज के ऊपर इनकी जो कमांड होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनके वाणी में देखी जा सकती है। इस वजह से इनका रहन सहन, इनकी वाणी काफ़ी मधुर होने के कारण इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। उसी प्रकार पुरुष होने के बावजूद भी यह जो व्यक्ति है, मतलब वृषभ राशि की जो व्यक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। कला के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उस प्रकार खान पान के मामले में भी इन्हें अच्छा चटपटा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उससे ही आपको पता चलेगा कि खान पान के मामले में इस राशि के, मतलब वृषभ राशि के जो पुरुष है वो काफ़ी आगे होते हैं। किसी भी मसले पर बहुत ही गहराई से सोचना और इनमें जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो मैंने बात पहली कही कि वृषभ राशि के जो पुरुष है वो इमोशनल होते हैं, छोटी मोटी बातों को गहराई से सोचने वाले होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले सामने वाला जो व्यक्ति, मतलब इनके लव लाइफ में जो व्यक्ति होगा, इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होगा, उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि के जो पुरुष है, लेविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो आकर्षण है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी यह जो पुरुष है प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र है, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। इसमें जो कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से ट्रांसपेरेंसी इनके नेचर में काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। खास करके वाणी में जो भी बात इनके मन में होती है वही जुबां पर होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इस वजह से ट्रस्टवर्दी आप इन्हें कह सकते हो। उसी प्रकार जीवन में कोई भी बात अपने ही बलबूते पर वो चाहते हैं। और ये जो बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इनकी वाणी कभी कभार स्ट्रेट होती है, सीधे सीधे होती है। तो रिलेशनशिप में ये जो बात है वो थोड़े से आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि कई दफ़ा वाणी के कारण ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, हैप्पी गो लकी वाला नक्षत्र होता है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी आनंद देने वाली बातें हैं, वो इन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं। खास करके इनका जो रहन सहन होता है, थोड़ा लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माँ के ज़्यादा करीबी माने जाते हैं।
थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला जो नेचर है, थोड़ा सा डेलिकेट नेचर जो है, वो इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत सुगंध का भी जो आकर्षण है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। थोड़ा सा लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है, लेकिन लक फैक्टर इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छा होने के कारण जो भी वे चाहते हैं, जिस विषय में भी इनका इंटरेस्ट होता है, वो सभी प्रकार के करीबन जो सुख है वो इन्हें मिलते हैं। बचपन से ही लाड़ प्यार में पले बड़े होने के कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष करना या फिर संघर्ष से आगे बढ़ना, ये जो बातें हैं वो इनके नेचर में नॉर्मली देखी नहीं जाती। मृग नक्षत्र की जो बात है वो काफ़ी अलग होती है। मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, इनके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट देखे जा सकते हैं। मतलब मृग नक्षत्र के जो पुरुष है, इनमें कोई भी बात अगर करनी है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें लिखना पढ़ना काफ़ी पसंद आता है, खासकर पढ़ने के बाद मतलब पुस्तक प्रेमी होते हैं। तो इस वजह से इनके पास जो ज्ञान का भंडार होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो जो मैंने बोलने की बात कही, तो ये जो बात है मतलब वाणी की जो बात मैंने कही, ये बात रोहिणी नक्षत्र और मृग नक्षत्र में आप खास करके देखे हुए। और मृग नक्षत्र का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। करीबन हर क्षेत्र के बारे में इन्हें जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकते हैं। इनके जो निर्णय होते हैं वो नॉर्मली चूकते नहीं, या फिर इनके जो अंदाज होते हैं वो नॉर्मली चिकते नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और रहन सहन के मामले में भी इनको भी मतलब मृग नक्षत्र के जो पुरुष हैं, इनको भी थोड़ा लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। अब तक आपको पता चला होगा कि वृषभ राशि के जो पुरुष है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब थोड़ा चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में 11वें भाव में आने वाली ये राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि के स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। मतलब इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल देखा जा सकता है। मतलब रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर इनकी जो सोच है वो कितने आगे की है। तो रहन सहन काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी गहराई वाली होती है। कभी कभार आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इनकी जो सोच है वो उसके दो दायरे हैं वो कितने बड़े हैं, क्योंकि जब भी ये सोच विचार करते हैं तो थोड़ा सा आगे की सोच रखने वाले होते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो काफ़ी आगे के होते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए उनको ये समझना वो थोड़ा कठिन होता है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से मॉडर्न थिंकिंग वाले होते हैं। जब भी आप इनसे बात करो तो वे जो बात आपसे करेंगे वो जल्दी से समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ पर पहले तो बात स्त्री होने के बावजूद भी कुंभ राशि की जो स्त्री है वो थोड़ा कम बोलती है। मतलब जितना भी आवश्यक है उतना ही बोलेगी, खुद से कभी कम्युनिकेट नहीं करेगी। उनका यही मानना होता है कि सामने वाला व्यक्ति, खास करके इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, वो अंदर से ही जान ले, मन से ही जान ले, इनके चेहरे से ही जान ले कि इनके हृदय में कौन सी बातें हैं। तो कभी कभार वृषभ राशि के जो पुरुष है, इनको ये बातें समझ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यह जो बात है थोड़ी बहुत तू मैं वाली भी होती है, लेकिन कुंभ राशि की जो स्त्री होती है, इनका जो बौद्धिक होता है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। हर इनकी जो बात होती है, इनके इनके जीवन की कहिए या फिर इनका जो हर एक दिन का जो शेड्यूल होता है वो पक्का होता है। मतलब कब जाके कौन सी बातें करनी है और किस तरह से करनी है, इसके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। जहाँ पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी लोग जो है वो इनसे थोड़ा दूरियाँ रखना पसंद करते हैं। पहले तो बात मितभाषी होती है, क्योंकि और इस वजह से इनके मन की जो बात है वो समझना थोड़ा कठिन होता है। पूरी तरह खुले आम अपनी जो बातें हैं वो रखना इन्हें वे पसंद नहीं करती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, डिसिप्लिन वाली जो बात है यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि यदि ये खुद भी डिसिप्लिन में रहती है और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वे भी डिसिप्लिन में रहे। अगर वे डिसिप्लिन में नहीं रहता तो इनकी जो वाणी है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी हो सकती है। अब यहाँ पर मतलब रिलेशनशिप में भी इनका यही मानना होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वे भी उसी तरह से रहे, लेकिन कई दफ़ा हर कोई व्यक्ति कुंभ राशि का नहीं होता। तो इस वजह से जो बातें थोड़ी बहुत तू मैं वाली हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी आगे की होती है। हर दफ़ा इनकी जो सोच है इसके बारे में थोड़ा अंदाज लगाना कठिन होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है, मैंने जैसे कहा कि आधुनिक होती है,
तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी बातें होती है उस पर विश्वास करना इनका थोड़ा सा कठिन होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कुंभ राशि के जो व्यक्ति है वो भगवान पर या फिर जो रीति रिवाज होते हैं उस पर विश्वास नहीं करते। जब तक उनको उसके बारे में अनुभव नहीं आता तब तक विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये जो बातें हैं वो कुंभ राशि की जो स्त्री है इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। अब हालांकि कुंभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, धनिष्ठा, शततारका और पूर्वा भाद्रपदा। इसमें धनिष्ठा नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वो कुंभ राशि में देखे जा सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है इनके जो तेवर होते हैं वो थोड़े से तीखे होते हैं। खास करके तीखे तेवर मतलब इनकी जो वाणी है वो थोड़ी तीखी हो सकती है। उसी प्रकार इनके जो बौद्धिक होता है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। मतलब ये जो नक्षत्र है, पहले देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है वो राक्षसगणी नक्षत्र है। तो इनकी जो तीखे तेज तर्रार जो है इनके जीवन की या फिर इनके स्वभाव की जो बातें होती हैं वो खास करके जो डिसिप्लिन वाली बात है या फिर इनकी जो वाणी है उनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ना, ये जो बात है वे इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकते हैं। खास करके माँ का सुख कम मिलना या फिर माँ से ज़्यादा नहीं जमना, ये जो बात है और कॉन्ट्रडिक्शन माँ के साथ इनके हो जाते हैं। तो ये जो बातें इनके जीवन में थोड़ी देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर जो शततारका नक्षत्र है इनका जो बौद्धिक होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा सा मतलब शततारका नक्षत्र के जो स्त्री होती है उनके बारे में अगर कहा जाए तो वो थोड़ा समाज के 2 कदम आगे सोचने वाली होती है। आधुनिक दृष्टिकोण इनमें देखा जा सकता है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्त्री होती है उनके बारे में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा भगवान पर विश्वास करना, ये बातें थोड़ी बहुत इनमें देखे जा सकते हैं। और एडजस्ट करने वाला जो नेचर है वो भी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीधे सीधे चलने वाले संपूर्ण जो कुंभ राशि की जो स्त्री है वो सीधे सीधे चलने वाले होते हैं और इनके लिए जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक बात इनमें थोड़ी अलग होती है जिस वजह से इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं। खास करके अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो बातें हैं इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन इनमें जो दमखम होता है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है। खास करके कुंभ राशि की जो स्त्री है वो रिस्क लेना ज़्यादा पसंद नहीं करती। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन अगर ज़्यादा आ जाए तो मन की जो भी बातें हैं वो अब सामने कह देती है। वो बात इनमें मतलब किसी भी विचार पर, किसी भी विषय पर रिस्क लेना इनमें नहीं, क्योंकि इनके जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो उसी प्रकार का होता है। मतलब रिस्क लेने वाली जो बात होती है वो इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वृषभ राशि के जो पुरुष है और कुंभ राशि की जो स्त्री है, देखिए दोनों जो राशियां है या फिर जो स्त्री पुरुष है इनके जो नेचर है, स्वभाव है, पूर्णतः अलग है। नेचर में भी अगर देखा जाए तो जो कमियां आप में हैं वो यदि सामने वाले की पॉजिटिवनेस होगी तो आप दोनों में जो एक नेचुरल अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है। अब वही जो नेचुरल अट्रैक्शन दोनों में प्रेम का रूप ले लेता है। इस वजह से दोनों जो है मतलब वृषभ राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है वो परस्पर रिलेशनशिप में आ जाती है और इनका जो रिलेशनशिप है वैसे देखा जाए तो वो तो काफ़ी आगे बढ़ता है। यहाँ पर खास करके वृषभ राशि की जो स्त्री पुरुष है वो एडजस्टिव नेचर होने के कारण इनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी आगे बढ़ता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंभ राशि की जो स्त्री है वह प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में पूरी आज़ादी लेती है या फिर पूरी आज़ादी सामने वाले व्यक्ति को भी देती है। लेकिन पॉसेसिवनेस होता है वो अलग मामले में, मतलब कहीं और फ्लर्टिंग ना हो, ये बात दोनों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन पूरी जो आज़ादी है वो वृषभ राशि के पुरुषों को दी जाती है कुंभ राशि की जो स्त्री है इनके द्वारा। इस वजह से इनका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है, काफ़ी इजीली आगे बढ़ता है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाते। लेकिन नॉर्मली जो पॉजिटिवनेस वाली बात है वो थोड़ी सी ज़्यादा कुंभ राशि की जो स्त्री हैं इनमें देखी जा सकती है। और खास करके वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनके लिए, किसी भी पुरुषों के लिए अगर पॉजिटिवनेस एक हद से आगे हो जाए तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यही वजह से या फिर इसी कारणवश इनमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं मतलब वृषभ राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री हैं इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।